जय श्री राम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। पार्श्वनाथ भगवान का गर्भ कल्याण की असली तिथि भी आज की है शायद, पोष बदी पोष सुधी दीक्षा जन्म की है, चतुर्दशी है ना, चतुर्दशी माघ शीश की है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसी विकल्प है। चलो, इंद्रिय ज्ञान से तो जन्म कल्याणक नहीं बना सकते। इंद्रियों में आवेग आता है, देख करके भावावेश आता है, इमोशनल हो जाते हैं हम, इमोशनल मानो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। लेकिन साक्षात तीर्थंकरों का, अभी याद नहीं करूँ, साक्षात तीर्थंकरों के भी अनंत बार हमने कल्याणक देखी, लेकिन हमारा जन्म कल्याणक नहीं मना पाए हम। इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो आज भगवान का जन्म हुआ है। अजन्मे का जन्म कैसे होगा? अजन्मे का जन्म कैसे होगा? ये तो मजबूरी की भाषा है, आज जन्म हुआ। जिन्होंने अनादि अनंत देखा हो अपना स्वरूप, उनका जन्म कैसे हो सकता है? कर्णानुयोग के अनुसार कहो तो ये जन्म है, कर्णानुयोग के अनुसार। द्रव्यान योग में तो जन्म मरण ही नहीं है। सोचो अतीन्द्रिय ज्ञान से, सोचो अतीन्द्रिय ज्ञान से, जन्म हुआ भी कि नहीं हुआ? कितना बड़ा उपचार है, अनादि अनंत आत्मा का जन्म हो गया, कैसे होगा जन्म? हम तो प्रेरणा नहीं कर सकते मूल परमार्थ की। सुनो भाई, जन्म किसी का भी क्यों ना हो, आनंद का कारण नहीं है। ध्रुव के बल पर अंतिम जन्म हुआ, वो ध्रुव का बल वो है आनंद का कारण। ध्रुव का बल, अनादि अनंत ध्रुव तत्व का आनंद, अनादि अनंत ध्रुव तत्व का वेदन। सारा जगत डूबता है और वे अंतर्मुखी विराजे, अंतर्मुखी विराजे। बीतराग अवस्था की नहीं कह रहे, अभी जन्मे हुए बालक, तुम्हारी भाषा में बालक कहेंगे, हम तो भगवान ही कहेंगे। जन्मे हुए शिशु, और इतना तामझाम दिखाई दे रहा है बाहर में इंद्रों के द्वारा, इतना सारा। एक बार भी ऐसा नहीं कहो पुण्य बांधा था तो उदय में आया। देखो, यदि हमने पुण्य नहीं किया होता तो कौन आता? हम जैसा पुण्य हमारा ही है। नहीं नहीं, यह पुण्य भी हमारा नहीं है। ये पुण्य के उदय की विभूति मेरी नहीं है, ये कर्मों के उदय का विपाक है, और मैं मात्र विपाक का भिन्न ज्ञाता हूँ।
विपाक का ज्ञाता नहीं, विपाक से भिन्न ज्ञाता का ज्ञाता हूं। क्या बोल गई? विपाक से भिन्न इतने कलश झुल रहे हो भी ऐसे, एक बार नहीं मुस्कुरा रहे, एक बार ऐसे चंचल नहीं हो रहे। आकार तो छोटा ही था, 500 धनुष वाला आकार नहीं था पार्श्वनाथ भगवान का, छोटा ही आकार था। आजकल के शिशु जितने ही समझ ले वो इतना ही बड़ा, और ज्यादा नहीं होता आकार। और कलश कितने बड़े थे? 8 योजन गहराई, 4 योजन चौड़ाई, 8 चौको 32 और एक योजन का मुख। आपके समझ में आ रहा है जी? 8 योजन क्या होता है और 4 योजन क्या, और 32 स्क्वायर फीट क्या होता हुआ जी? ये समझ लो पूरा सम्मेद शिखर जी में पानी भर के उड़ेल दिया जाए ऐसे बड़े बड़े पार्श्वनाथ भगवान का आज जन्म हुआ। लेकिन ये बात जरूर याद रखने लायक है कि उनका जन्म नहीं हुआ। ये समझ में आने के बाद एक काम होना है जिससे हमारा जन्म कल्याणक होगा। हमारा कैसे? यदि उनका जन्म नहीं हुआ तो मेरा भी मरण नहीं होगा। मरण नहीं होगा, अब मुझे मरण भय नहीं रहा, अब मुझे मरण भय नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपका जन्म नहीं हुआ और मेरा मरण नहीं होगा। ऐसी दृष्टि रखने वाले सम्यक्त का ध्यान रखना। मिथ्या दृष्टि को मृतक आत्मा कहा है, सम्यक्त सन्मुख को गर्भस्थ आत्मा कहा है, और सम्यक दृष्टि को जन्मा हुआ आत्मा कहा है। जन्मा हुआ आत्मा है, मृतक कलेवर की तरह जीवन जिया है। अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन साजी में लिखा है, मृतक कलेवर में मूंझ रहा है, डूबा हुआ है। हमारे पैसा, हमारा भोग, हमारा मूर्छित है। देखो आज हम पे पैसा था तो हम इंद्र बन गए। नहीं नहीं, तुम पैसा से इंद्र नहीं बने, पुण्य के उदय से भी इंद्र नहीं बने। अरे तुम इंद्र बने ही नहीं, तुम आत्मा ही रहे। हम बड़े इंद्र, हम छोटे इंद्र, हम। अरे क्यों मिथ्यात का जहर पियो? मिथ्यात का जहर त्याग देने लायक है। काहे के इंद्र, काहे की माता, काहे के पिता। अब समय लगा लेने, सबको कह रहे हैं हम, बिल्कुल मत सोचना इस प्रसंग में हम माता बने, पिता बने, हम इंद्र बने, हम फला बने। अरे बने नहीं, बने बनाए नहीं, हम अकृत्रिम हैं। बने नहीं, अकृत्रिम है। अकृत्रिम भगवान है, अनादि अनंत भगवान है। ऐसा ना हो इस जन्म कल्याण में तुम्हारा मृतक कल्याण हो जाए। हाँ बिल्कुल साफ भाषा में कह रहे, बिल्कुल डूब के मर जाओ। हमने बहुत पहले ये बात कही थी, बार बार लोग कह रहे थे आपने एक अपूर्व पंचकर्णा करा दिया। हम बिल्कुल हाथ जोड़ के कह रहे, हमारा कोई अपूर्व नहीं हुआ। हमने तो सोचा भी नहीं था कुछ। 50 आदमियों की सोची थी, हम कई बार कह चुके छोटे से मंदिर में अपने कर लेंगे, हमने कहीं सोची ही नहीं थी बिल्कुल। हो सकता है कि किसी को कष्ट होए कि हमें नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें कर रहे, बढ़ते भगवान और घटते प्रपुजारी और हमारा ताम झाम को बुरा कर। नहीं भैया, जिन जिन जीवों में जैसी योग्यता है, जैसी काल लगती है, सब उसी के ज्ञाता हैं। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। सही तो एक ही है कि तुम सब भी भूले भगवान हो, हम सब भी भूले भगवान हैं। हम अपने ज्ञाता अनुभव करें। हम बिल्कुल अहंकार के लिए नहीं कह रहे हमने कुछ अच्छा किया। हमने क्या अच्छा किया है? साक्षात इंद्रों के देखो तो जाके, साक्षात तीर्थंकर, हमने क्या अच्छा किया? हमने तो कैमरा मैमरा की भी मना करी थी। ये बोले कि सबको आदर्श जाना चाहिए दुनिया में कि क्या कैसे होता है। हमने एक ही बात कही थी, एक माँ अपने बेटे को मातृत्व लुटाती है, उसकी वीडियो नहीं बनती। एक भक्त अपने भगवान की अच्छे से पूजा करता है, इसकी वीडियो नहीं बनती। हमने एक अच्छा कार्यक्रम किया, तुम तो अच्छा कार्यक्रम कह रहे हो। अभी कह दूं कि बाद में कहूँ? बोलूं अभी विकल्प आया तो कहो, अब कह दें तो बाद में कहें। हमसे पूछो कमी कहाँ कहाँ हुई है, कहाँ कहाँ हमसे आगम की अवहेलना हो गई। हमसे पूछो कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। एक भी व्यक्ति यहाँ से ऐसा नहीं जाएगा जो प्रायश्चित ना करे। कम से कम एक उपवास का प्रायश्चित करेंगे आप लोग, और एक उपवास नहीं करोगे तो चार एकासना, 2 अष्टमी 2 चौदस के 4 एकासना,
और चूंकि सबसे बड़े आप हमें मान रहे तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, हम भी साल भर का प्रायश्चित करेंगे, हम भी करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारा नाम लेके कर रहे हो। सभी लोग अब समझ गए, हमने छोटे से लेकर बड़े तक कह दे। आप खुद सोचो, क्या हमने संयमी के उल्लंघन तो नहीं किया, हमने अनुव्रतों का उल्लंघन तो नहीं किया, हमने दिखावा का भाव तो नहीं आ गया, अहंकार का भाव तो नहीं आ गया, बड़े छोटे का भाव तो नहीं आ गया, कर्ता की बुद्धि तो नहीं आ गई। ये अहंकार का विष यही त्याग देने लायक है, ये अहंकार का विष यही त्याग देने लायक। हमने कुछ नहीं किया, फिर कह रहे कुछ नहीं किया। हमने सबसे कहा, प्रतिष्ठाचार्य जी से भी कहा, भैया तुम्हारा नया नया काम है, अनुभव करना है तुमको, गलतियां नोट करो और बिल्कुल प्रायश्चित करो। आप हमसे पूछोगे तो हम एक एक प्रायश्चित बता देंगे, लेकिन मिनिमम बता दिया और मैक्सिमम हमने अपने लिए लिया है, हमने अपने लिए भी लिया है। नहीं कह रहे हम क्यों कि अच्छा अच्छा हमारा और बुरा बुरा दूसरे का, ऐसा नहीं है। यदि अच्छा कुछ हुआ है तो ये जिन शासन का प्रताप है, और दोष हुआ है तो ये हमारी अयोग्यता है, ये हमारी कमियां हैं, ये हमारी गलतियां हैं। हमने बहुत जीवों का दिल दुखाया, हमें नहीं कहना चाहिए मंच से, हमने ऐसी बात कही, कितनों के दिल दुख गए, क्षमा करना भाई, क्या करें। हम सही कह रहे, हमारी कल्पना से 4 गुना हो गया ये काम। गलतियां तो होंगी, अब क्या करें, परदेश में बैठे जंगल में नहीं, वो तो हम भाई देखो, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, यदि भक्ति की जगह भक्ति है तो यथार्थ की जगह यथार्थ भी है। हमने आप सबको इसलिए आज कह दिया, हो सकता है आज चले जाएं कई लोग या कल चले जाएं, नहीं, किसी भी पंच कल्याणक में यदि अपन जाते हैं और अपने से दोष होता है, हमने तो कल का भी कहना है, आहार की व्यवस्था में बड़ी शांति रखो। कई बार कोई लोग ऐसे कहते एकदम तो हमने एक बात शुरू दिन कही थी, शुरू दिन, और 2 महीने से कह रहे हैं, भैया उदय प्रमाण जो हो सो हो, संकलेश नहीं हुआ तो हमारा पंच कल्याणक सफल हो जाएगा। कम हो जाए, 19 हो जाए, 21 हो जाए, अपनों का यदि अच्छा होगा तो अभी तो 18,500 वर्ष जैन शासन चलना, इसलिए अच्छा होगा। हमने अच्छा नहीं किया, हमारा अच्छा तो तब ही होगा जब हम अनादि अनंत ध्रुव गायक देखेंगे। हमारा अच्छा की शुरुआत तो तब से होगी जब हमारे कल्याण का शुभारंभ हो जाए। अब हमको अनंत काल जगत में जन्म धरना नहीं। संजय को बहुत अच्छा भजन गाती, याद आ गया होगा आपको, ये प्रण है हमारा, ये प्रण है हमारा, न जन्म में दोबारा, क्यों? अरे इस झूठे जग में। अच्छी लाइन, बड़ी पंक्ति है, शायद संजीव की लिखी, कौन की लिखी? संजीव जी की उस्मान पर, बहुत प्यारी पंक्ति है, एकदम दिल को छूती है। इमोशनल नहीं कर रहे, बिल्कुल सोच के जाओ। बोलो मैक्सिमम कितने भवों में मोक्ष में मिलोगे? जितनी जितनी सीमा आप रखोगे उतने ही स्वच्छंद होगे या उतने ही सतर्क होगे। जितनी बड़ी सीमा रखोगे उतने स्वच्छंद होगे, उतने ही शीतलाचारी होगे, उतने ही प्रमादी हो। हाँ देख लो कार्य, हाँ दादा का है, कच्छू मांगे जड़ की क्रिया। ठीक है भैया, डिसलाइक करो, डिसलाइक करना अनंतानुबंधी है, और आत्म कल्याण के निमित्तों में लाइक करना अनंतानुबंधी का उपसमादिक है। हम तो इनका विरोध, हम तो नहीं। मैंने इसलिए कहा कि लोग ऐसे तुलना करने लगे हमारे पंच कल्याण को दूसरों से। उनके पंच कल्याण में इतने दर्शनार्थी थे, तुम्हारे में इतने भी हुआ रहे, उनमें इतने। भैया ऐसी तुलना कभी मत करो। हमारे सब साधर्मी हैं, भाभी भगवान हैं, सब आयोजक हों संयोजक हों, कोई हो, अपनी योग्यता प्रमाण पुण्य प्रमाण सब अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं। जैन शासन के प्रताप में तुलना नहीं करना जिंदगी में, जिनमें जितनी योग्यता है उतना आगे बढ़ रहे। हम सब हाँ भैया कितनी जल्दी कहाँ मिलोगे? अब सोच लो भैया, लिख लो कितने भाव लिखना, 1,00,000, 50, 100, 50, 200। अब जो तुम जाना, बिल्कुल लोकांतिक क्या कहलाती हुई बच्चियां बनी अष्टकुमारी, बिल्कुल भिड़ जाओ। इस जन्म में कोई हमें देख के उंगली नहीं उठा पाएगा, और जो कहेगा ये है गुरुदेव श्री की शिष्याएं, ये है हमारी गुरुदेव की श्राविकाएं,
इनके जीवन में शिथिलाचार नहीं है, इनके हाथों में गंदे मोबाइल नहीं है, इनके हाथों में स्लिप लेस नहीं है, ये नहीं नाचेंगी। ढूंढेंगे लड़का तुम्हें। आज भी बहुत बच्चे हैं जो कह रहे हैं भैया हमें ऐसी बच्ची चाहिए, ढूंढेंगे वे। चाहते ऐसे नहीं, कभी मत सोचो रूप से और संपदा से एडजस्टमेंट नहीं करना, बुद्धि से, तत्वज्ञान से, संयम से समझौता नहीं करना। हम जीवन में कम खा लेंगे, गम खा लेंगे, लेकिन भव का अंत करके रहेंगे। बहुत सिंपल बात है एकदम, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या लेना हमें एनआरआई से, और क्या लेने करोड़ों के पैकेज से। हमें इस पैकेज से मुक्त होना है हमें 8 कर्म के पैकेज से मुक्त होना है, हमें शरीर से पैकेज से मुक्त होना है। अंतिम बात बोलो, हमें भाव कर्म के पैकेज से मुक्त होना है। हमारे स्थिति अनुभाग ढीले पड़ने चाहिए। स्थिति अनुभाग समझ गए कर्णाली योग, हमारे स्थिति अनुभाग ढीले पड़ने चाहिए। हम देखो, हम उल्लास में चाहे तो बेबी कह देते आप नाच लो गा लो, हम तो यथार्थ का बोध कराएंगे भाई। बोलो भगवान का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे इंद्रिय ज्ञान वाले कह रहे जन्म हुआ, और भगवान कह रहे मैं अनादि अनंत अजन्मा हूँ, अजन्मा हूँ। यदि उन्होंने अजन्मा का अनुभव नहीं किया होता तो आज जन्म कल्याणक कौन मनाता? कौन मनाता जन्म कल्याणक? तो साहब आप ही बता दो, अब हम जन्म कल्याणक अपनों कैसे करें? कर लें थोड़ी चर्चा, अब इतनी भूमि में बन गई। देखो भाई, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना जन्म कल्याणक का कारण नहीं है। पंडित साहब की याद आ रही है, जन्म कल्याणक करने की सावधानियां बता रहा हूँ। बिल्कुल विशुद्ध तत्व चर्चा कर दे, विशुद्ध। मैंने पहले दिन कहा था सम्यक दर्शन अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है। ये चर्चा अपनी हो गई थी, पूरी नहीं हुई थी, अब अभी आगे करते हैं इसको। हमारे जिनागम में, थोड़ी देर बाद कहता हूँ हमारे जिनागम में, बात अधूरा छोड़ देता हूँ। पहले सुना, जो लोग बहुत स्वाध्यायी हैं, बहुत पढ़ते पढ़ाते हैं, बहुत याद भी है उन्हें, बहुत सारा संग्रह है उनके दिमाग में। आचार्य देव ने क्षयोपशम ज्ञान को परिग्रह संज्ञा कहा है। परिग्रह संज्ञा कहा है। जिन्हों क्षयोपशम के बल पर, ग्रंथों के बल पर, आधारों के बल पर, मेमोरी के बल पर भार है, उसके लिए एक कटाक्षकार ने एक चित्र बनाया है। कटाक्षकार ने एक चित्र बनाया है। कटाक्षकार ने जैसे गधे के ऊपर ग्रंथ लगे हो, गधे के ऊपर ग्रंथ लगे। उसमें एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है, उसी चित्र में एक शिक्षा दी है। वक्ताओं से निवेदन है, दुनिया को गधा ना समझे। हाँ, वक्ताओं से निवेदन किया उस चित्र में। वक्ता इनको जानकारियों का समूह मत लाते जाओ, इतने जानकारी। अरे पहले तुम ये जानो कि तुम आत्मा हो। क्या लिखा है बोलो? प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान। गुजराती में आत्मा ने जान। प्रथम में प्रथम तू आत्मा ने जान। श्रीमद जी ने शॉर्ट में लिखा है, आत्मा के सु सर्वज्ञ, जेने आत्मा ने ओढ़ तेने बद्धू ओढ़। हम ये कहना चाह रहे, सबसे बहुत प्रेम से कह रहे, विद्वानों से भी कह रहे, शिव संज्ञान के विशेष तुम्हें अहंकार में डुबा देंगे। पंडित साहब की भाषा में कहें, शिव संज्ञान का मान ज्ञान का नाश करता है। भावदीप का दान का प्रकरण कल बताया था, सेवा बीच में याद आ गई हमें। भावदीप का में दिया दान का बहुत सुंदर प्रकरण, 129 पेज पर। सबसे कह रहे, बिल्कुल बड़े प्रेम से कह रहे, 129 पेज पर है, पढ़ना इसको, पढ़ना, कितना सुंदर प्रकरण। लेकिन उसी ग्रंथ की याद आ गई हमें। 10 करण के प्रकरण में लिखा है, जिन्हें क्षयोपशम का अहंकार होता है उन्हें ज्ञानावर्णी कर्म की उदीर्ण हो जाती है। आप समझे नहीं होंगे टेक्निकल भाषा, कम लोग समझे। ज्ञानावर्णी कर्म की उदीर्ण हो जाती है। फिर उसका खुलासा लिखा है आगे कि पढ़ा हुआ भूल जाती है। ऐसा लिखा है, मेमोरी चली जाती है। थोड़ा और आगे, थोड़ा सा बात पित्त कफ के बदलते ही अर्र बर्र बोलने लगता है। आप देखना जरा, किसी की समाधि बिगड़ती है तो कैसे बिगड़ती है। ए भैया, अरे अब हम भी जाना भगवान आत्मा, अरे रखो होते भैया, हम तो मरे जा रहे हैं,
बचाओ। अच्छे अच्छे विद्वान भी हों लेकिन अर्ध वर्ध कहने लगता है। रत्नगढ़ साहब का आचार्य में लिखा है, पंडित साहब सुना दे, बात पित्त कब के अंश बदलते ही शिवसम कहाँ चला जाता, अर्ध वर्ध नहीं लगता है। तुम्हें धर्म धर्म रहे, हमका जानत नहीं भगवान, बड़े आए आत्मा है देश है, तुम जानो भुगतोगे तो और मर गए। इसका मतलब तुमने सारे जीवन में क्या किया था ये पता लग गया। पंडित साहब की बात फिर याद दिला रहा हूं, मान ज्ञान का नाशक है और ज्ञान मान का नाशक है। तो हमें कैसे पता लगे कि हमें मान है कि नहीं, मान है कि नहीं? बिल्कुल समझना, बिल्कुल बहुत प्रेम से कह रहा हूं। यदि तुम्हारे आनंद का आधार क्षोभसम ज्ञान है, तर्क ज्ञान है, नय है, इंद्रियां हैं, गुणस्थान है, मार्ग स्थान है, तो आपके पास मान है, ज्ञान नहीं। जल्दी कह गए, कितने लोग समझेंगे भगवान? हम समय साहब जी की टीका से कह रहे हैं, अमृतचंद स्वामी की टीका से कह रहे हैं, सामान्य का आविर्भाव होता है तब सम्यक का जन्म होता है, ये जन्म कल्याणक है। क्या कह गए? सामान्य का आविर्भाव, सामान्य का आविर्भाव होता है अर्थात विशेष तुरोभूत होता है। गुणस्थान सोचने पर भी गुणस्थान नहीं दिखते, गुणस्थान पढ़ने पर भी गुणस्थान नहीं दिखते। ये कहीं लगता है मैं तो अनादि अनंत ध्रुव हूँ, अनादि अनंत ध्रुव हूँ, अनादि अनंत ध्रुव हूँ, अरे मेरे में कमी नहीं है, मेरे में कमी नहीं है। पंडित साहब की रचनाएं पढ़ो, पर्याय भले ही पामरे हो, अंतर में वैभवान हूँ मैं। कितने भजन है, कितने? आज अद्भुत छवि भगवान की नहीं, भगवान की छवि तो सब नहीं देखी इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से भगवान की छवि तो सब नहीं देखी। और पंडित साहब कह रहे हैं आज अद्भुत छवि निज 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 निहारी, यह है जन्म कल्याण की सूचना। जो जन्म कल्याण की सूचना, हंगामा मचा लो, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, हाँ हाँ जन्म कल्याण की सूचना है। जिस दिन तुम्हारे अंदर से लगे हम मोक्ष जा रहे हैं, मुक्ति हमारी दूर नहीं है, अरे मुक्ति तक की जरूरत नहीं है, मैं इतना पूरा हूं मुक्ति की जरूरत नहीं है। जोगानी जी के वचन बोलो, मुक्ति को पूज्य होना हो तो मेरी ओर देखे, मुक्ति को शुद्ध निर्मल पर्याय कैसी हैं? समुद्र की लहरों के समान ध्रुव चैतन्य चिंतामणि के पांव पखारती हैं। लहरें लहरें समुद्र के तल को छूती, वो उसको छूती है ना किनारे को, ऐसे ही ध्रुव को छूती है। हम बड़े बहुत बड़े बहुत, हम माने हम समझ गए, मैं नहीं कह रहे हम, मैं नहीं कह रहे हम, सचमुच तुम बड़े हो, इतने बड़े हो कि उतनी उपमाएं शास्त्रों में भी नहीं है। आखिरी में यही कह दिया सिद्ध समान, कम है, सिद्ध समान कहना आत्मा का तिरस्कार है। कहा कह रहे, कहा कह रहे, कहा कह रहे, हमसे सिद्ध समान ही नहीं झेल रही हमसे सिद्ध समान नहीं झेल रही, और तुम कह रहे सिद्ध समान कह रहे जावी। ए मुकेश हाँ खोल, डूबेगी थोड़ी कहीं हमसे सिद्ध समान नहीं झेल रही, और तुम कह रहे सिद्ध समान उपमा छोटी है। क्यों? जहां सिद्ध समान लिखा है वहीं पहली गाथा की टीका में देखो, आत्मा अनुपम है, उपमा नहीं है। सिद्ध के समान कहना भी मजबूरी है, बहुत कम है। सिद्ध दशा मेरा अनंत का अनंत भाग है। क्या कह गए? सिद्ध दशा मेरे आत्मा का ध्रुव का अनंत का अनंत भाग है। 5 पर्याय है ना, 5 भाव, उसमें छायिक भाव, छायिक भाव पुजारी है, छायिक भाव ध्रुव की पूजा करता है, छायिक भाव ध्रुव का आश्रय करता है, छायिक भाव ध्रुव में निमग्न होता है। हम तो वो हैं। भजन पढ़ के देखो, भजन, तीन ही मिलन को मुक्ति सुंदरी, चित अभिलाषा लावे है। क्या कह रहे, समझ में आई? कैसे ये नहीं कहा, सुनना सभी लोग, मिथ्या दृष्टि नहीं रहना। आज
सुनना सभी लोग, बिल्कुल हम हिला के कह रहे, कान पकड़ के तुम्हें ऐसे ऐसे कह रहे, हिला के सुन लेना बिल्कुल अच्छी तरह से। जो मुक्ति की अभिलाषा करते हैं मुक्ति उन्हें पसंद नहीं करती। यहाँ तो ये लिखा है तीन ही मिलन, कौन को? जो अपने को ध्रुव अनुभव करते हैं, जिन्हें मुक्ति की भी जरूरत नहीं है, मुक्ति की भी जरूरत नहीं है, अरे मुक्ति की कमी नहीं है। तीन ही मिलन को मुक्ति सुंदरी, मुक्ति चित अभिलाषा लावे, चित अभिलाषा लाव। नियम साज में क्या लिखा है? तुम सब नाथ हो और मुक्ति सुंदरी अनाथ है। मोक्ष की पर्याय अनाथ है, मुक्ति सुंदरी अनाथ है। पद्म कमलधारी मुनिराज ने कलश में लिखा है, पढ़ोगे तो नाचोगे। अब अपन ऐसा लगे हम तो राजकुमार हैं, हम क्या करें भाई, ये गरीब आदमी। पंडित जी को तो बहुत ज्ञान है, इन्हें तो क्रिया भी बहुत है, ये तो फट्ट से चले जाए, अपन खट्ट से नीचे चले जाए। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, हमने प्रभु के पंच कल्याणक नहीं मनाया, अपनी प्रभुता देखने का कल्याणक मनाया है। हमने प्रभु के कल्याणक नहीं मनाया, प्रभु के कल्याणक तो अनंत बार औपचारिकता है। जब खनिया दाना का पंच कल्याणक हुआ तब मेरे बहुत परिणाम डूबी थी। उस समय मैंने एक बात कही थी, धन्य वे नहीं है जो अब अगला पंच कल्याणक करें, अब और मंदिर बनाएंगे और पंच कल्याणक करेंगे और करेंगे। अरे नहीं नहीं, ये अंतिम पंच कल्याणक है, इसके बाद हमारे पंच कल्याणक हुए तो हो, नहीं हुए तो मत हो, हम नहीं करेंगे। अब हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हमारे मंदिर बने तो बन जाए। सुन के थोड़ा धक्का सा लगा, कैसी बात है खरत, जो मुंह और जवान देखो। अरे प्रभु, पूज्य गुरुदेव श्री ने बोलना सिखाया है, ये जिनवाणी माता ने बोलना सिखाया। इतनी ताकत कौन की है? कौन की है? कौन की ताकत? सही बताओ, कौन की हिम्मत है जो मुक्ति वधु को ऐसे कह दे? अपन तो ऐसे हो रहे लाला लला रहे, हमारे बुंदेलखंड की भाषा में। जैसे कोई रसगुल्ला खा रहा हो, अपन नहीं खा रहे हो तो दिए खाते भाई, हमें मिला ही नहीं, रब जे सूते जा रहे। मुक्ति वधु को देख के तुम मत ललचाओ, वे ललचा रहे हैं। बोलो, तुम बोलोगे अपना अपना नाम, हम अपना नाम बोल रहे। मुक्ति वधु सिद्धालय में इंतजार कर रही, सुमत तुम कब आओ? तुम बोलो, हाँ अपना, हाँ कोई बात बोलो। अपन तो जब तक ये ताकत नहीं आई थी ऐसे फुग्गा से क्या कहलाते वो, भरो हो टायर आओ तो हवा को पंचर होगा। बात तो ठीक है पंडित जी, तुम तो चले जो, हम तो पिचक गए। आत्मा ध्रुव है, ध्रुव, फुग्गा नहीं है जो पुण्य से भर गया वो पिचक गया पाप। ध्रुव है, ध्रुव, ध्रुव। गुरुदेव कहते थे ध्रुव जिसका स्मरण करने मात्र से कर्मों का भुक्को उड़ी जाए। क्या बोलते? भुक्को उड़ी जाए। भुक्को अब समझते? भुक्को भुक्को समझते? कैसी भुक्को समझते? नहीं समझते? देखो मैं समझाता हूँ। एक काम करो, 100 किलो को लड्डू बनाओ, 100 किलो को लड्डू बेसन को बना लो, मगज को, और बाय 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ के बॉलिंग करो। बॉलिंग बॉलिंग दौड़ के 100, अब 100 किलो को नहीं होता, 1 किलो को बना लो, इतना सा बना लो, चलो, और दौड़ के दीवार पे धे मारो 100 की स्पीड से। फिर जो कछु लड्डू को ये वही भुक्को हो। कर्मों न भुक्को उड़ी जाए। अरे तू परमेश्वर है, तू परमात्मा है, तू ताकतवर है, तू कम नहीं है प्रभु, तू कम नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका नाम जन्म कल्याण है। इसका आनंद आए तो कुछ बात है। चलो भैया, भगवान तो चले गए, हम अपन भी चलो घरे। पंडित साहब कहते थे पैरोल पे आयो। समझ गए क्या? महिलाएं नहीं समझी? नहीं। जेल में कैदी व्यक्ति को पैरोल पे 5 दिन की छुट्टी मिली, वापस बेचारे दिल्ली की जेल में चले जाएंगे, अपने अपने गांव की जेल में चले जाएंगे। पैरोल पे 5 दिन की छुट्टी मिल गई। अब कहाँ करें ये जाने हैं, कहाँ करें? नहीं जाएंगे तो वहाँ चौकीदार पूछे वो कहाँ गए थे, टाइम से काहे नहीं आए? पत्नी। आप जरा लेट घर पहुंचो, फिर देखो पत्नी सबसे पहली चौकीदार। मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है, लिखा है। क्या लिखा है उसमें?
परिजन जन रखवारे, रखवारे माने चौकीदार। दुनिया में इतना अम्मा ने नहीं डांटोगी जी तो पत्नी डांटे। धीरे से कह रहे हुआ है, रखवारे हैं। वापस जेल में जल्दी आओ, टाइम से 10 बजे घर नहीं आए तो समझ लियो डांट पड़ती है। खैर हमें नहीं मतलब हम तो एक बात कह रहे, अरे प्रभु तू प्रभु है, सचमुच प्रभु है। प्रभुता अब अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना बरमा। कितना सरल काम है, एक क्षण निज रस को, एक क्या बोलते क्षण भर निज रस को, निज रस माने अब कोई मौसम भी थोड़ी है आत्मा, सो रस पिए। क्या है वो रस? रस क्या है? एक बार रुचि से अपने को परमात्मा देख। क्षण भर निज रस को पी का मतलब है, रस होती है रुचि। क्षण भर के लिए तू अपने को परमात्मा के समान देख, क्षण भर निज रस को पी चेतन। और मिथ्या मल को मिथ्या मल धोने मत जाओ, अपनी रुचि करो। कई लोग ऐसे टेंशन में बैठे, बाप रे मिथ्या कब धुलेगो, कैसे धुलेगो, क्या करें क्या नहीं करें, सच्चे देव की पूजा कर रहे, सच्चे सास पढ़ रहे, क्या बताएं, इनको मिथ्यात कब नहीं धुलेगा। अरे अपनी रुचि का नाम मिथ्यात टूटना है। मुझे परमात्मा बनाने की रुचि है, मिथ्यात्व है। क्या कहेगा जल्दी से? परमात्मा बनाने की रुचि मिथ्यात्व है, सम्यक की रुचि मिथ्यात्व है। क्या कहे? मजबूरी का नाम व्यवहार ना है। हम कहते सम्यक दर्शन करो, मजबूरी का नाम, लेकिन सम्यक दर्शन का मतलब है अपनी प्रभुता का अनुभव करो, है इसलिए अनुभव करो। अब क्या करो, देख लो भैया ध्रुव, देख लो गायक, देख लो अकर्ता, देख लो भगवान, देख लो, हट टायर पंचर कहेंगे, है इसलिए देख, है इसलिए देख, आत्मा शुद्ध है इसलिए देख। हम क्या कहते हैं, जिन्हें समस्या हो, हमारे पिछले प्रवचन सुनना में खूब खुलासा किया है। विश्व की कोई पर्याय में ताकत नहीं है जो ध्रुव को मलिन कर दे। कौन सा मोह कर्म, कौन सा राग और कौन सा द्वेष, कहाँ की संज्ञा है, को है? मैं क्या बताऊं, अब मैं तो कह ही सकता हूं, जिनकी योग्यता हो तो समझ जा। जब निगोद में थे तब हम नहीं दबे, अब का दबेंगे? क्या कहेगा जल्दी से? जब निगोद में बेभान पड़े थी, बेभान, एक श्वास में 8-10 बार थे, जब तो कछु बिटो नहीं, द्रव्य सुरक्षित, क्षेत्र सुरक्षित, काल सुरक्षित, भाव सुरक्षित। कुछ एक गीत की पंक्ति है वो तो, कुछ बात है कि हस्ती मिटती है हमारी, कुछ बात है, अस्तित्व गुण की बात है। काहे गुरु रे भजन में, काहे तुम बिनु कारण दुख हो, सिद्ध समान अवलोको, बिनु कारण अक्षय अनंत, सकति को स्वामी अक्षय अनंत, सकति को स्वामी तो सम और न चोखो, काहे तुम बिन कारण दुख सुखमय। सुन, एक बच्चा मेडिकल साइंस की कॉलेज में पढ़ रहा है, MBBS, 1-2 साल बाकी अभी उसके विद्यार्थी है। वो हार्ट अटैक की पढ़ाई कर रहा है, समझ लो क्या कहला है, डॉक्टर है हार्ट अटैक का, हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट है ना, वो तो कहीं बन रहा। अब वो अखबार में विज्ञापन पढ़ता है किसी कार्डियोलॉजिस्ट का, और जब भी 10 लोग बातें करते हैं, भैया फला डॉक्टर बहुत ही कर, उसके मरीज, उसकी फीस, उसका क्लिनिक, उसकी सुविधाएं, राज्यपाल तक ने उससे इलाज कराया, प्रधानमंत्री ने भी उससे इलाज कराया। एक बार तो हमने सुना है अमेरिका का राष्ट्रपति ने उससे इलाज कराया, मतलब देश। एक कार्डियोलॉजिस्ट मतलब स्टूडेंट और दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट की प्रशंसा सुनता है, विज्ञापन देखता है अखबार में, तारीफ सुनता है, फीस सुनता है। आप बता सकते हो इस सम्यक सन्मुख है या नहीं?
इसे क्या लगता होगा? एक दिन जो है सम्यक्त सन्मुख, आज हम भगवान को कह रहे हैं एक दिन हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे, गलत कह रहे, हम हैंगे ज्ञानवान, हम होंगे नहीं। देखा सिद्ध समान, देखा सिद्ध समान, देखा सिद्ध समान आज के दिन, हो मन में नहीं है आस, नहीं किसी का विश्वास, हम हैं पूरे आज के दिन आए। कह भाई हम तो कह ही सकते। फिर कह रहे भैया अब वो बात एक रह गई, जो बात पढ़ाना थी वो रह गई। कहते शॉर्ट में कहते जल्दी जल्दी, वो तो बात ही नहीं शुरू हो पाई जो हमें कहना थी। नहीं आँख खुलता हो जाएगी, फिर कभी कह देंगे कोई बात। चलो जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ 2 मिनट में। अब तुम मेहनत कर लेना, 2 मिनट में कह देता हूँ। पंडित साहब ने कहा था, पंडित साहब से कहा, वही बात कह देते, याद दिला रहे और कुछ नहीं कहते। पंडित साहब ने कहा था सम्यक दर्शन कर्तव्य नहीं अधिकार है, और कर्तव्य है तत्व अभ्यास। और तत्व अभ्यास के बारे में हमारे 5 स्टेप है। बात वहीं से भटक गई कि सारे विद्वानों को भी इतना सब कुछ होने पर भी ये कहते हमारा चिंतन नहीं चलता। कोई कहता हमें ये भूल जाती है, कोई लगता है प्रवचन में तो अच्छा लगता है, घर आके सब चला जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं सबके, हो सकता है आपके भी प्रश्न हो। जब तक प्रवचन सुनते थे ऐसा लगता है भगवान, बाद में तो सब चला जाता है। और इसके लिए बहुत सारे तकिए कलाम भी हैं, पल्ला झाड़ मत सुनो, यहीं की यहीं मत छोड़ जाइयो, ले जाना, ऐसे सुनेंगे। तो हम इसका उत्तर पंडित साहब की भाषा में देके पूरा कर रहे 2-5 मिनट में। अभी 3 मिनट है अपने पास, हम 3 मिनट पूरा करेंगे, सुनना सभी। पंडित साहब ने कहा बाँचे बिना पूछना कर्तव्य नहीं है, बाँचना कर्तव्य है तो पूछना अधिकार है। हम में से कितने सारे लोग हैं जो अटकल पच्चू सुनते हैं। अटकल पच्चू क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या होती है? पहले पढ़ के आ, ऐसे कैसे शुद्ध है आत्मा? तो तुमने कहा पढ़ के आए, सुन के आए कि पढ़ के आए? बाँचो, बाँचे बिना पूछना अधिकार नहीं है आपका, बाँचना कर्तव्य है, फिर पूछना अधिकार है। जितने लोग मैंने देखे हैं बाँचे बिना पूछते हैं, उन्हें उत्तर समझ में कभी नहीं आया। और एक ही प्रश्न हर विद्वान से पूछते हुए, वही प्रश्न हर विद्वान से पूछेंगे। हमें ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, कोई समझा नहीं पाओ। हम कहते तुम्हें भगवान नहीं समझा पाए। टीचर क्या बोलता है स्कूल में? बोलो टीचर क्या बोलता है? बेटे ये पाठ इंपॉर्टेंट है और पढ़ के आना, है ना, कल हम समझाएंगे, ये गणित हम करा के बताएंगे, तुम पढ़ के आना। सही बताना, हम लोग कितना बाँच कर पूछते हैं ईमानदारी से। जब आप ये कर्तव्य नहीं करोगे तो आगे की कोई काम नहीं होने वाला। बाँचने के बाद पूछना अधिकार है, फिर पूछना कर्तव्य है, तो अनुप्रेक्षा आपका अधिकार है। क्या मजाल कोई माई का लाल एक बार में प्रवचन सुने और भूल जाए। जो अनुप्रेक्षा नहीं करते वे भूल जाते, जो केवल मेमोरी में फीड कर लेते हैं, हाँ हमने सुन ला, हाँ समझ गए, समझ नहीं गए, अनुप्रेक्षा करो। हम अनुप्रेक्षा का दृष्टांत दे दें जल्दी से, बोलो। अभी हम तुम्हें इतनी बार कह चुके तुम भगवान हो, परिपूर्ण हो, हम गारंटी ले रहे, सब कह दे, इसकी अनुप्रेक्षा नहीं चलेगी। और अभी यार एक व्यक्ति का नाम लेके गाली दे दे, सब अनुप्रेक्षा से, ओ पंडित जी ने गादी पे 100 साल तक देश न तब्दील, भूलोगे। इसका क्या मतलब निकला? तुमने कितनी अनुप्रेक्षा करी उसकी, एक गाली दे दी उसकी तो अनुप्रेक्षा करी। पंडित जी ने गाली दी, तुमने सुनी? नहीं सुनी? तो फिर से सुनो, लो फिर से सुनो। मैं सही में एक बात कहता हूँ, मेरे बारे में 2-4 लोग बड़े भ्रम फैलाते हैं। मैं उनसे बहुत अनुरोध करता हूँ, साल भर के प्रवचन सुन के फिर कुछ एक लाइन आधी अधूरी क्यों निकालती? काय वही अनुप्रेक्षा करा रहे सबको, देखो 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 देखो, समझ कांजी स्वामी का नहीं है, गुरुदेव को नहीं मानता, समय शाह जी को नहीं मानता, विद्यासागर जी को मानता। कहा तुम्हें कहाँ फैला भी फिर? वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहती हैं। हम कहाँ बैठे थे और क्या बोले थे उसकी जिम्मेदारी हमारी है।
आपको पता है मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ? इससे क्या फायदा हो जाएगा ये बता दें। आप इसका अनुप्रेक्षा क्यों कर? मैंने कितनी अच्छी अच्छी बात कही, मैं जानता हूँ इतने अच्छे अच्छे प्रवचन होते उसको नहीं फैलाया जाएगा। एक लाइन ढूंढी जाती, एक लाइन। अभी तो एक पूरा परिचय निकाल दिया हमारे बारे में, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ और विज्ञापन निकल गए कि कोई सी विद्वान को नहीं बुला रहा स्मारक से, और फला नहीं कर रहे, और प्रतिष्ठा उनसे कराएंगे, ऐसे कराएंगे। काहे को ढूंढ, ये भ्रम फैलाने से क्या फायदा? हम मुट्ठी भर तो गुरुदेव के अनुयायी हैं। नहीं वो बात नहीं, बुद्धि खराब नहीं है, हम ये कह रहे हैं मुट्ठी भर है, बंदी मुट्ठी ला के हमारा कर्तव्य वो भगवान स्थिति कर। इसीलिए हमने शर्त लगाई थी, कल सुनाई थी। आप कोई भी इंद्र बनने तैयार हो तो पहली प्रतिज्ञा ये होगी कि हम मोबाइल बार में शामिल नहीं होंगे, मोबाइल पर युद्ध नहीं करेंगे, ना युद्ध का जवाब देंगे। हमारे गुरुदेव ने इसीलिए सिखाया है कि हम नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई, हम विरोधियों का विरोध नहीं करेंगे। टोटमल जी के शब्द हैं। हमारे पंडित साहब ने कभी जवाब नहीं दिया किसी का। मुझे सचिन तेंदुलकर की याद आती है, मेरा बल्ला बोलता है। हाँ यही रिप्लाई दिया था। अरे पर क्या, मैं तो बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, अपन मिट्टी भाई बड़े प्रेम से रहो। हमें मालूम तुम्हारी भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है, इन बच्चों की भी जरूरत है, आगे बढ़ते इन बच्चों की जरूरत है। जो लोग कहते हैं ना ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए, मुझे पता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है जो क्रियाकांड फैला रहे, जैसे मिथ्यात फैला रहे। गुरुदेव ने बड़ी मुश्किल से तो बचाया था क्रियाकांड से, और जो सुमत क्रियाकांड फैला रहा है। मैं कहता हूँ भैया, बगीचे में एक ही तरह के फूल नहीं होते, बगीचे में चौथा गुण स्थान भी होता है, बगीचे में पंचम गुण स्थान भी होता है, और सातवां गुण स्थान भी होगा। ये हमारे गुरुदेव श्री की शोभा है, शासन प्रभावना की शोभा है। आज ये मानो अनुप्रेक्षा, इस पर से मैंने कह दिया अनुप्रेक्षा। अच्छा अनुप्रेक्षा करो बेटे, अच्छी अच्छी बात बताओ। चलो अनुप्रेक्षा की एक बात आ गई, ठीक है। अब अनुप्रेक्षण कर लोगे तो आमनाएं होगी। आमनाएं माने याद करना नहीं होता, आप नहीं भूलोगे, आप नहीं भूलोगे। आमनाएं करने वाला, अनुप्रेक्षा करने वाला को याद हो। तुम कहते हो भूल जाते, भूल क्यों जाते हो? पर लक्ष्य से पढ़ा होगा, दूसरों को समझाने के लिए पढ़ा होगा। आपने देखा है जब गोष्ठी में बोलना होता है तो कितनी मेहनत करते हो तुम लोग। जब कोई जूम पे बोलना हो तो और ज्यादा, और किसी को आकर्षित करना हो तो और ज्यादा तैयारी। रत्नगढ़ साकवाचार्य जी में लिखा है, रत्नगढ़ साकवाचार्य जी में लिखा है, सम्यक दर्शन चाहते हो तो मिठिया की कढ़ाई मत बनाओ। नहीं समझे होगे, कम लोग समझे। मिठिया की कढ़ाई समझते हो? हलवाई की कढ़ाई। हलवाई की कढ़ाई में खूब रसगुल्ला बनते हैं, बेचारी कढ़ाई नहीं खा पाती। सही समझ में आएगा? कढ़ाइया में खूब हलवा बनता है, रसगुल्ले बनते हैं, गुलाब जामुन बनती है, सब कुछ बनता है, लेकिन कढ़ाई स्वाद नहीं ले पाती। सारी दुनिया स्वाद लेती है। ऐसे विद्वान मत बनो, ऐसे आत्मार्थी मत बनो। पर लक्ष्य से पढ़ाई करियो, पर को पढ़ा के अपन खाली के खाली रह गए। अपन स्वाद लो, पहले में पहले अपन स्वाद। तो आमनाएं हो गई। अब आखिरी में धर्मोपदेश। धर्मोपदेश सबको ये लगता है फिर तो सभी को प्रवचन करने चाहिए, प्रवचन करने चाहिए। धर्मोपदेश तो भाई को नाम है। पंडित साहब ने हमें पहली बार समझाया, हम उनसे समझे। धर्मोपदेश दूसरे को नहीं दिया जाता है। मत दे तू उपदेश को, प्रथम ले उपदेश। समझो, जब तुम्हें रात्रि भोजन का विकल्प आए, तुम्हें उपदेश देना चाहिए अपने को। तुम आत्मा, ये रात्रि भोजन शोभा नहीं दे। जब तुम्हें विरोध के भाव आए किसी के, झट लगे अरे अपन आत्मा वो ही भगवान, किसी का विरोध हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इतने में शॉर्ट कर दिया, समय हो गया। अब एक अंतिम बात की बात और कह रहे, 100 इंद्रों में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है व्यंतर इंद्र में। व्यंतर का नाम बुरा है, लेकिन पता है जो अल्प भवावतारी व्यंतर होते बेई समोषण में आते, बाकी नहीं आते। समझ गए कैसे कि नहीं समझे? मिथ्या दृष्टि व्यंतर जन्मते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि रहने के लिए अभिशप्त नहीं है। इसलिए कोई ऐसे नहीं सोचो तू व्यंतर इंद्र बनेगा। हाँ हाँ, सम्यक दृष्टि है। हल्की नहीं समझना, मैं तो इसलिए नाम बता दिया मैंने जानबूझ करके, बिल्कुल हल्का नहीं समझना। और चंद्र सूर्य जिनको बनाओ, उन्हें एक को चांदी की थाली दे देना, एक को पीतल वाली थाली दे देना, सबको पता लगे सूरज चंद्रमा आ गए।
चलिए ओम। हेलो हेलो हेलो। हाँ 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 जी जी। सच में हम तो बहन भैया से भी यही कह रहे थे, ये आप लोगों का पंच कल्याणक अभी पूरा हो जाएगा और पंडित जी हम लोगों का पंच कल्याणक अलग से कराएंगे। अभी कर्तृत्व पर हथौड़े मारना, श्रेय लेने की भावना को तोड़ देना, ये सब ज्ञानी गुरु ही सिखा पाते हैं। भावुक है, बचपना है, अभी आदरणीय पंडित साहब नहीं पधारते तो एक बहुत भूल हो जाती। प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार हम तो माता पिता को भद्रासन और मंजूषिका में विधि कराई पूरी, लेकिन पंडित साहब ने कहा फिर अपन ने उन्हें माता पिता का रूपक बनाया ही काय को। हाँ, तो माता पिता से क्षमा याचना चाहते हैं, हम उसका ध्यान नहीं रख पाए और पंडित साहब का हम आभार कहते हैं कि आपने आकर के हमें वो सुझाया। और कितना आनंद का क्षण रहा, सभी इंद्रों ने आकर के, सभी इंद्राणियों ने आकर के बाल शिशु को अपने हाथों में लिया। सच में एक स्त्री को कब बाल शिशु को छूने का मौका मिलेगा? मतलब मैं ये सोचता हूँ, आदरणीय भाई साहब ने मुझे इस पंच कल्याणक में मूल्यों की शिक्षा दी है। बोले जड़ पंच कल्याणक तो होते ही रहते हैं, अपन चैतन्य को कब सींचेंगे। हमने यहाँ भी हम पालने का एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, पालने की विधि होगी। इसके बाद जिस भी माता बहन, जो भी माता बहन एक नियम लेंगे, हम शील का पालन करेंगे, तीर्थ क्षेत्रों में साड़ी पहन करके आएंगे। मंदिर में अपने लोकल के मंदिर में भी, किसी भी मंदिर में और तीर्थों में साड़ी पहनेंगे। बाकी तुम क्या पहनोगे हमें नहीं मालूम, लेकिन कम से कम तीर्थ में और जिन मंदिर में साड़ी पहनकर आए, बे ही भगवान को। अभी हम देंगे आपको शिशु, सबको शिशु मिलने वाला है, खिलाए बिना मत जाइयो। हाँ और मुँह दिखाई दो जा। हाँ, तो आपकी ये प्रतिज्ञा ही इसका मुँह दिखाई है। हाँ जी, हाँ जी। और एक जी हो गया। और हमारी हमेशा विरोध है। मेरे पास एक महिला आई कि हमें बच्चा नहीं चाहिए और गर्व है, हमें गिरवाने की इच्छा है। पूरा परिवार कह रहा है कि गिरवा दो। चौथे पाँचवें महीने में गिरवाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी बहन ने हमसे संपर्क किया। हमने कहा बच्चा हो जाए आप हमें दे देना। तो डॉक्टर की रिपोर्ट थी डिसेबल होगा, मैं डिसेबल दे देना। जैन कुल में कोई बच्चा जन्मे और मर जाए हमें नहीं मंजूर। हमने कह दिया हमें दे दो। जब जन्म का समय आया तो उनकी फिर कॉल आई कि आप, मैं उस बच्चे का मुंह भी नहीं देखना चाहती, लड़का हो या लड़की, में मुंह भी नहीं देखना चाहती, आप उसे ले जाओ। तो मैंने कहा धिक्कार है तुम्हें और धिक्कार है उस बच्चे के दुर्भाग्य को जो बच्चा को 45 दिन दूध तक ना मिले। तो फिर उन्होंने 45 दिन रखने का हाँ कर दिया। जब 45 दिन बीते गए, हमें हमारा बच्चा दो। इतनी सुंदर बच्ची पैदा हुई है, इतनी बढ़िया बच्ची है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। डॉक्टर जबरन डरा के उसे मार देंगे। और आज के दिन में वो बच्ची अब वो माँ को भी प्रिय है, पिताजी को भी प्रिय है, सबको प्रिय है। हमें मिल ही नहीं पाई। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा। हाँ चलो, पालने की छोटी सी विधि होगी इस समय। हाँ पुरुषों के लिए भी, वैसे स्त्री पुरुष सबके लिए है, पुरुषों के लिए है तीर्थ क्षेत्रों में चड्डा पहन के नहीं घूमनी। मंदिर में, तीर्थ क्षेत्रों में, अरे मंदिर और तीर्थ क्षेत्रों में चड्डा पहन के नहीं आओ। महिलाएं इसको क्या लिपस्टिक पाउडर वगैरह ऐसे नहीं लगाए, इतना ही कर ले वो। हम आपको ज्यादा नहीं कह रहे, अपनी जैन संस्कृति की रक्षा करो। जय हो। यहाँ से पालना की विधि होगी और पालना संबंधी एक बहुत सुंदर गीत जो आदरणीय भाई साहब ने ही लिखा है। जब कोई 45 वर्ष का शिशु, जब कोई 45 दिन का शिशु पहली बार माता पिता के साथ जिनालय में आता है तो माँ और पिता कैसी कैसी भावनाएं भाते हैं। कितने भाग्य से तो जैन कुल में जन्म हुआ। पूरा सुनना गौर से। वो आप अभी हमने एक और बात कह रहा हूँ, हमने इस मंदिर का एक नियम बनाया है। आसपास की बस्तियों में अजैन बच्चों के भी कोई बच्चा पैदा होगा और 45 दिन बाद मंदिर आएगा तो उसके कपड़े और उस बच्चे को 500 रुपये का पुरस्कार, मतलब जैसे समझ लो यहाँ से दिया जाएगा।
और इसके बाद आपको एक बात कहता हूँ, जन्मदिन मनाना यदि सीखना हो तो तीर्थंकरों से सीखो। अधिकांश तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक जन्म कल्याणक के ही देने हैं। आज भी तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक एक साथ है। ठीक 1 बजे से हम जन्म कल्याणक के तदोपरांत पार्श्वनाथ भगवान का तप कल्याणक यहाँ से मनाएंगे। हमारा निवेदन है, सबसे पहले संयमी राजा रानी, इंद्र इंद्राणी, लोकांतिकों को आप हाथ जोड़ के आमंत्रण करें, धर्मी हो वे पाहु ने भोजन कराएं। इसके बाद आप हर्षोल्लास से साधर्मियों के साथ भोजन करें। हम तप कल्याणक की विधि करेंगे। उस समय लोकांतिक देखना आप कितनी सुंदर तरीके से तीर्थंकर देव को प्रेरित करेंगे। अब जिन दीक्षा लेना चाहिए, जीवन का अब ठिकाना नहीं है, निज आराधन करना चाहिए। और कैसे पार्श्वनाथ भगवान भावना भाएंगे, निर्ग्रंथ पद हितकार आत्मन धारण करो रे, केशों को कड़ से उखाड़ पीछी कमंडल धरो रे। आप सभी जल्दी आइएगा। और भूमि गोचरियों विद्याधर राजाओं में हमने जो नियम बताए थे, कई लोग कह रहे हमें तो जुड़ना है लेकिन हमारे अपात्री पूरे हो गए। भाई साहब ने कहा जितने भी अनुमोदक जीव हैं सबको हमें स्थान देना है। जो भी पर्व के दिनों में दशलक्षण, अष्टान्निका, महावीर जयंती, पार्श्वनाथ निर्वाण दिवस, इनमें व्यापार और व्यवहार से निवृत्ति लेके आत्म कल्याण करेंगे। वे विद्याधर राजा बनके तीर्थंकर की पालिकी को उठाएंगे। और जो अब से पूरी तरह से व्यापार व्यवहार से निवृत्ति लेके आत्म साधना करेंगे, समाधि की साधना करेंगे, वे भूमि गोचरी राजा बनकर के तीर्थंकर देव की पालकी उठाएंगे। पंडित साहब नाम यहाँ पूरे नहीं हुए, 5 लोग पहले ही आ गए। बोले हमारी तो इतने समय से निवृत्ति है। कितना से यहाँ लौटने के लिए अभी जिनवाणी की विनय कीजिए। वीरा, हाँ एक, हाँ दी तो मैं बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शत